नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान और श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों की ओर से कल 8 दिसंबर को भारत बंद प्रस्तावित है। राजस्थान में भी कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों की ओर से बंद को समर्थन दिया गया है। ऐसे में प्रदेश में भी बंद का खासा असर दिखने की संभावना है और इधर भारत बंद को लेकर प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस ने जहां बंद को खुला समर्थन दिया है तो भाजपा अपने तीखे बयानों से सरकार को घेर रही है और वहीं केंद्र में एनडीए सरकार की सहयोगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भी भारत बंद को समर्थन देकर सियासत को और गर्मा दिया है। केंद्र की किसान नीतियों के विरोध में मंगलवार को राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ और विभिन्न किसान संघों ने बंद के समर्थन में मीडिया बंद करने का निर्णय लिया है। एक दिन मंडी बंद रहने से 600 करोड़ रुपए के कामकाज पर असर रहेगा और साथ ही 5 लाख से अधिक मंडी कामगार प्रभावित होंगे। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में दिसंबर में फिर से वर्चुअल बैठक बुलाई जाएगी और इस पर आगे की रणनीति पर मंथन होगा। हनुमानगढ़ जिले के पल्लू क्षेत्र में देर रात नाकेबंदी के दौरान 250 ग्राम अफीम और 9.47 लाख रुपए बरामद किए गए और इसके साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपी 12 के छबड़ा के रहने वाले हैं जो अफीम सप्लाई कर वापस आ रहे थे। फिलहाल दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दोनों से जिले में नशे के कारोबार के नेटवर्क के बारे में जानकारी ली जा रही है। डीएसटी हनुमानगढ़ और पल्लू पुलिस द्वारा इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और जिले में नशे के खिलाफ अभियान ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है। चूरू जिले के भानीपुरा में सोमवार सुबह ट्रक और जीप की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई और इसमें 4 महिलाएं हैं और वहीं 2 लोग गंभीर हैं। बताया जा रहा है कि कोहरे के कारण दोनों वाहनों में टक्कर हुई और घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भिजवाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह एक जीप रावतसर से डूंगरपुर जा रही थी और इसी दौरान करीब 10:45 पर भानीपुरा के पास कोहरे के कारण जीप सामने से आ रही ट्रक से टकरा गई। जीप में सवार 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई जबकि 2 घायलों को सादुलपुर के राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। भीलवाड़ा जिले के प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री धनोप माता मंदिर में रविवार देर रात चोरी हो गई। चोर 50 से 60 किलो वजनी चांदी के छत्र और पाट ले गए। सोमवार सुबह मंदिर से छत्र गायब देखकर श्रद्धालु सन्न रह गए और कुछ ही देर में यहां ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई। प्रदेश के प्रमुख शक्तिपीठ में चोरी से गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस की ढीली गश्त पर रोष जताया है। ग्रामीणों के अनुसार घटना रात 2 से 3 के मध्य की है। श्रद्धालुओं ने सोमवार सुबह पाट गायब देखा तो पुजारी को उठाया और फिर पुजारी ने भी पुलिस और प्रशासन को सूचना दी। कॉमन एडमिशन टेस्ट 2020 के रिस्पॉन्स शीट और आंसर की कल आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। आईआईएम इंदौर की आधिकारिक पोर्टल पर जारी अपडेट के मुताबिक कैट 2020 परीक्षा के लिए जारी की जाने वाली आंसर की को लेकर आपत्ति दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन पेज को कल 8 दिसंबर को सुबह 10 से एक्टिव किया जाएगा। परीक्षा में सम्मिलित हुए उम्मीदवार कैट आंसर की 2020 लिंक एक्टिव किए जाने के बाद परीक्षा पोर्टल पर इसे देख पाएंगे। राजसीड द्वारा प्रमाणित जिस बीज को किसान उन्नत किस्म व अच्छी पैदावार देने के साथ ही अच्छे भाव दिलाने वाले मानकर अपने खेतों में बुआई करते हैं, उसी बीज से उगी फसल रोग की चपेट में आ जाए और फसल बर्बाद हो जाए तो किसान की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। और क्षेत्र में किसान हजारों बीघा में कपास की विभिन्न किस्मों की बुआई करते हैं। राजसीड द्वारा मान्यता प्राप्त SCH 33 2 बीजी द्वितीय बीटी कपास को किसान अपनी पहली पसंद मानने लगे हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने टाइगर रिजर्व में शिकारियों की ओर से फंदे लगाने की घटनाओं के चलते वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सरिस्का बाग परियोजना समेत पूरे प्रदेश में आगामी फरवरी तक रेड अलर्ट घोषित किया है। रेड अलर्ट के दौरान सभी राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व, वन्यजीव अभ्यारण्य व समस्त वन क्षेत्रों में शिकारियों की गहन तलाशी अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश के 21 जिलों में 636 जिला परिषद सदस्य और 4,371 पंचायत समिति सदस्यों के लिए 4 चरणों में हुए चुनाव के बाद अब कल 4 चरणों के परिणाम घोषित किए जाएंगे। मतगणना सुबह 8 बजे से सभी 21 जिला मुख्यालयों पर एक साथ शुरू होगी और वहीं जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान और उप प्रधान के चुनाव के लिए कांग्रेस और भाजपा ने बाड़ेबंदी की तैयारी शुरू कर दी है। जिला प्रमुख प्रधान का चुनाव 10 दिसंबर और उप जिला प्रमुख और प्रधान का चुनाव 11 दिसंबर को होगा। और अब खबरें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। श्रीगंगानगर जिले में पदमपुर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत 34 LMP में विकास कार्यों की आड़ में 24 लाख रुपए से अधिक का घोटाला उजागर हुआ है। जांच कमेटी ने पंचायत कर्मचारियों और तत्कालीन सरपंचों से राशि को वसूल करने योग्य माना है।
जांच रिपोर्ट जिला कलेक्टर को सौंपी जा रही है और जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार ग्रामीण हंसराज यादव, पोलाराम पारीक, मूलचंद व अन्य ग्रामीणों की शिकायत पर ग्राम पंचायत में वर्ष 2009 से 2020 तक विकास कार्यों में भ्रष्टाचार की जांच जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी से करवाई गई थी। जांच कमेटी में 135 कार्यों का भौतिक सत्यापन करवाया और इसमें 20 बिंदुओं को शामिल करते हुए 24,30,819 रुपए का गबन माना है। किसान आंदोलन के समर्थन में मंगलवार को भारत बंद के दौरान श्रीगंगानगर भी पूर्ण रूप से बंद रहेगा। संयुक्त व्यापार मंडल व द गंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन सहित विभिन्न संगठनों ने बंद को समर्थन दिया है। संयुक्त व्यापार मंडल की बैठक में इस संबंध पर विचार विमर्श किया गया और महासचिव नरेश सेतिया ने बताया कि बैठक में मंगलवार को होने वाले बंद को समर्थन का निर्णय किया गया। बैठक में विधायक राजकुमार गुड़, पूर्व विधायक हेतराम बेनीवाल, द गंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्मवीर डुडेजा सहित कई लोग मौजूद थे। द गंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन व श्री गंगानगर कच्चा आड़तिया संघ एवं धान मंडी मजदूर संघ ने मंगलवार को मंडी में कृषि जिन्सों का व्यापार बंद रखने का निर्णय लिया है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत राशन कार्ड में सदस्यों के 100% आधार कार्ड सीडिंग करने के कार्य में लापरवाही बरतने पर रायसीनगर 6 व 1 सूरतगढ़ के राशन डीलर का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। जिला रसद अधिकारी राकेश सोनी ने बताया कि आधार कार्ड सीडिंग में फिसड्डी रहे रायसीनगर तहसील के डिपो होल्डर अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति ठाकरी, बलराम ठाकरी चौधरी, ऑयल कंपनी 71 RB, गुरदयाल सिंह 4 SAT, लालचंद्र 5 टीके व ग्राम सेवा सहकारी समिति खाटा रायसीनगर का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। श्रीगंगानगर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में कुछ अधिवक्ताओं द्वारा बीते 2 दिन के अवकाश के चलते नए फट्टे लगा कब्जे करने को लेकर माहौल गर्मा गया। इसके विरोध में कर्मचारियों ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर कब्जे हटाने की मांग की और उधर एडवोकेट और वसीकांत सिंह अपने कब्जों को जायज बता रहे हैं। जानकारी के अनुसार कलेक्ट्रेट में जल संसाधन विभाग की लेखा शाखा के सामने 3 फट्टे लगाकर कब्जा कर लिया गया और आज सुबह कर्मचारी कार्यालय में पहुंचे तो कर्मचारियों ने इन अधिवक्ताओं को वहां से कब्जा हटाने के लिए कहा तो उन्होंने इनकार कर दिया। कर्मचारियों ने वहां मोटरसाइकिल लगाकर रास्ते को अवरुद्ध कर दिया और इस मामले को लेकर राजस्व कर्मचारियों ने जल संसाधन विभाग के कर्मचारियों का समर्थन करते हुए एकजुट होने का निर्णय लिया। श्रीगंगानगर जिले के लालगढ़ थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह छाई धुंध की वजह से बोलेरो और कैंटर के बीच भीषण भिड़ंत हो गई, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 घायल हो गए। मृतक बोलेरो सवार में शादी के बाद वापस लौट रहे थे और सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को उपचार के लिए श्रीगंगानगर रेफर किया गया है। थाना प्रभारी कश्यप सिंह ने बताया कि आज सुबह छाई धुंध की वजह से 10:30 बजे छावनी मोड़ के पास बोलेरो और कैंटर के बीच भिड़ंत हो गई। बोलेरो में बाराती सवार थे जो रावतसर शादी से ढाका वाली ढाणी लौट रहे थे। धुंध की वजह से कैंटर चालक हनुमानगढ़ की ओर से आ रही बोलेरो को देख नहीं पाया और उससे भिड़ गया। श्रीगंगानगर में पिछले 2 दिन से इलाके में सर्दी का असर तेज हो गया है। सुबह दिन की शुरुआत में कोहरा पड़ने लगता है तथा सुबह करीब 10 बजे के बाद तक सूर्य देव के दर्शन नहीं होते। इलाके में सोमवार को भी हालात ऐसे ही रहे और सुबह दिन की शुरुआत तेज कोहरे के साथ हुई। इस दौरान सड़कों पर निकले लोगों को जबरदस्त परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह सड़कों पर निकले सब्जी विक्रेता परेशानी का सामना करते हुए मंडी पहुंचे और वहीं दूध विक्रेताओं के वाहनों की गति भी काफी धीमी थी। सर्दी के चलते लोगों ने सड़क किनारे अलाव जलाए और मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इलाके में इन दिनों पश्चिमी विक्षोभ का असर है और इसके चलते मंगलवार को भी कोहरा रह सकता है और वहीं इसके बाद बन रहे एक और पश्चिमी विक्षोभ से सर्दी में और तेजी आ सकती है। श्रीगंगानगर नगर परिषद आयुक्त प्रियंका बुढ़ानिया के सीकर जिले में 1,40,000 रुपए की संदिग्ध नकदी बरामद होने के बाद एसीबी का शिकंजा उन पर कसता जा रहा है। एसीबी मुख्यालय के आदेश पर एसीबी की श्रीगंगानगर टीम ने डीवाईएसपी वेद प्रकाश लखोटिया के नेतृत्व में जलदाय विभाग कॉलोनी में स्थित आयुक्त प्रियंका बुढ़ानिया के सरकारी आवास को सील कर दिया। लखोटिया ने बताया कि घर में किसी सदस्य के नहीं होने पर सरकारी आवास पर लटक रहे ताले को एसीबी ने सील कर दिया। आयुक्त के यहां आने पर उनकी मौजूदगी में एसीबी द्वारा सरकारी आवास की तलाशी लेगी। राशन कार्ड में सभी सदस्यों के आधार कार्ड सीडिंग करवाना अनिवार्य होने पर श्रीगंगानगर रसद विभाग ने करीब 15,000 सदस्यों के नाम राशन वितरण सूची से हटा दिए हैं और यह सभी लोग अपना आधार कार्ड प्रस्तुत नहीं कर पाए थे और ऐसे में इन सभी लोगों को आगामी माह में किसी भी योजना का गेहूं और अन्य राशन नहीं मिल पाएगा। इससे विभाग को करीब 20 लाख रुपए की बचत होगी जो गेहूं वितरित करने पर खर्च हो रही थी।
जिला रसद अधिकारी राकेश सोनी ने बताया कि अनेक सदस्य दूसरे जिलों में चले गए। अनेक परिवारों की लड़कियां शादी होने के बाद दूसरे शहरों में रहने लगी। अनेक सदस्यों की मौत हो चुकी और यहाँ सभी लोग अपना आधार कार्ड नंबर राशन डीलरों को नहीं दे पाए। श्रीगंगानगर के चुनावट थाना क्षेत्र के गांव 11G स्थित गुरुद्वारे से गुरु ग्रंथ साहब जबरन ले जाने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार 5 आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। पुलिस के अनुसार रविवार रात हिस्ट्री शीटर आत्माराम बिश्नोई, रमजान शाह, कमलेश सेन, देवेंद्र सिंह, इंद्राज मेघवाल को गिरफ्तार किया गया है। इनमें सोमवार दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायालय में पेश किया गया और न्यायालय ने आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। आरोपियों से अभी तक हुई पूछताछ में बताया गया है कि बीबी हरमीत कौर ने निर्मल सिंह खरलिया से गुरु ग्रंथ साहिब लेकर आने की डील हुई थी और इस पर निर्मल सिंह ने हिस्ट्री शीटर आत्माराम को साथ लिया और वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।